नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। खबर क्या है जानते हैं विस्तार से दीपेश से। बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका। और सबसे पहले बात करेंगे हम दिल्ली से मिल रही इस बड़ी खबर की। और बड़ी खबर क्या कही आपको बताते थे। कहें एक बार फिर केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में इमामों को सैलरी देने के मसले को लेकर ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रखे हैं। केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका लगा है और आरटीआई अर्जी की सुनवाई में केंद्रीय सूचना आयुक्त ने इसे असंवैधानिक कहा है। धर्म विशेष के लिए करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल गलत है, ये कहना है सीआईसी का। ये एक गलत मिसाल स्थापित करेगा, ये भी सीआईसी के द्वारा कहा गया है। और इसको लेकर यह स्पष्ट कहा गया है कि जो आरटीआई अर्जी लगाई गई है उसकी सुनवाई में यह स्पष्ट है कि यह असंवैधानिक है। ये धर्म विशेष के लिए करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि अब इसको लेकर एक झटका लगता हुआ नजर आया है। तो दिल्ली में मस्जिदों के इमामों को सैलरी देने के मामले में अब केंद्रीय सूचना आयुक्त ने केजरीवाल सरकार को यह स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि यह असंवैधानिक है। तो पर ये सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में। ये सुनवाई हुई जिसमें एक बड़ा झटका लगा है दिल्ली सरकार को। बता दें आपको कि केंद्रीय सूचना आयोग ने बड़ा झटका दिया है दिल्ली सरकार को। मौलवियों को सैलरी देने के मामले पर सवाल पूछा है और इस पूरे मामले पर अब पुजारियों में भी नाराजगी बढ़ती जा रही है। मंदिर के बाहर भी बोर्ड लगा दिए गए हैं और केजरीवाल का विरोध पुजारी कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में एमसीडी चुनावों को लेकर राजनीति अपने चरम पर है। 4 दिसंबर को मतदान से पहले सभी पार्टियों के नेता अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने में जी जान से जुटे हैं। बीजेपी, आप और कांग्रेस के दिग्गज नेता एक दूसरे पर हमला करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे। चुनावी मौसम में एक बार फिर से मस्जिदों की इमामों की सैलरी का मुद्दा उठ गया है। बीजेपी इस मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को लगातार घेरने की कोशिशें कर रही है। अब इस बीच केंद्रीय सूचना आयुक्त ने भी इस मामले पर अहम राय दी है। केंद्रीय सूचना आयुक्त उदय माहूरकर ने दिल्ली सरकार के इमामों को दिए जाने वाले वेतन के खिलाफ एक आरटीआई आवेदन पर आदेश पारित किया है। इस आदेश में उन्होंने इसे असंवैधानिक करार दे दिया है। आरटीआई की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सूचना आयुक्त ने कहा कि यह आदेश संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है। संविधान में कहा गया कि करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल किसी धर्म विशेष के लिए नहीं किया जा सकता। आयुक्त का कहना है कि ये गलत मिसाल स्थापित करने के साथ ही अनावश्यक राजनीतिक विवाद और सामाजिक वैमनस्य की वजह बन गया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने केंद्रीय सूचना आयुक्त के फैसले का स्वागत किया है। बीजेपी नेता ने केंद्रीय सूचना आयुक्त के इस आदेश को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की जड़ पर प्रहार करता है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी इस आदेश को लेकर केजरीवाल सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। पूनावाला ने कहा कि ये आपका असली चेहरा है। दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए पूनावाला ने कहा कि एक वोट बैंक पर कब्जा करने के लिए राज्य के पैसे का इस्तेमाल किया गया, लेकिन सरकार के पास 13,000 अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को कोचिंग के लिए पैसे नहीं थे। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की सरकार ने सरकारी खजाना लुटाते हुए इमामों को बड़ी सैलरियां दी, लगभग 30 करोड़ तक की सैलरी मिली है उनको कुछ वर्षों में, 100 करोड़ से ज़्यादा पैसा वक्फ पे खर्च किया है। और वो उस समय जब 13,000 बच्चों को कोचिंग चाहिए थी, SC ST OBC समाज के बच्चे थे, उनको कोचिंग नहीं दी गई। जब DDU कॉलेज के शिक्षक और प्रोफेसर अपनी सैलरी मांग रहे थे तो उन्हें सैलरी नहीं दी गई अरविंद केजरीवाल के द्वारा। जब आशा वर्कर अपनी सैलरी मांग रही थी उनको सैलरी नहीं दी गई, परंतु एक वोट बैंक को साधने के लिए इमामों को सैलरी दी गई, वक्फ को सैलरी दी गई। इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। कि भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही है, मुझे इससे कोई बहस नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है। मुझे सबसे बड़ी बात अहम यह है कि अगर से दिल्ली प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से वहाँ के ऊपर अनुदान दिया जा रहा है मदारिस अरबिया को, अगर से उसको रोका गया तो उसके नताइज जो हैं वो अच्छे नहीं होंगे। और जाहिर बात है कि इस वक्त सबको रोटी की ज़रूरत है। रोटी, रोज़ी और मकान, रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीज़ें सरकार को प्रोवाइड करना है।
कई मंदिरों के बाहर आप नेताओं के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों पर लिखा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आप हर महीने मस्जिद के मौलवियों को तनख्वाह देते हैं, वैसे ही हमारे मंदिर के पुजारी और सहयोगियों को भी इस महीने तनख्वाह दो। तब तक अरविंद केजरीवाल का या आप पार्टी के किसी भी नेता का मंदिर में घुसना मना है। मंदिर में लगाए गए पोस्टर का दिल्ली के बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने भी समर्थन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए, हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष हमारे साथ मौजूद है और हमारे साथ लोमस भी जुड़ चुके हैं। पीयूष, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे पहला सवाल यही कि क्या जो चुनाव के मौके पर धार्मिकता का चोला नजर आता है वो छलावा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि चुनाव से पहले राजनीति लगातार गर्माती जा रही है और इस पूरे मुद्दे को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी के ऊपर हमलावर है और बीजेपी लगातार सवाल पूछ रही है कि क्यों सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों को जो है वो सैलरी दी जा रही है आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा। यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, उनसे बात भी करेंगे। यहाँ पे हरीश खुराना हमारे साथ हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इनसे समझते हैं। जो CIC है वो ये कह रहे हैं कि एक धर्म के विशेष के लोग हैं उनको सैलरीज दी गई हैं, मौलवीज को सैलरीज दी गई हैं। सवाल सिर्फ यही उठता है फिर दोबारा कि क्यों और लोगों को और धर्म के जो चाहे वो पंडितों की बात करें या दूसरे धर्म के लोगों की बात करें, उनको क्यों नहीं दिया जाता? देखिए, भारतीय जनता पार्टी यही तो कहती आ रही है कि आम आदमी पार्टी अपीसमेंट पॉलिटिक्स करती है। एक विशेष वर्ग को लुभाने की जिस प्रकार से कोशिश की जा रही है उसका भारतीय जनता पार्टी शुरू से विरोध करती आ रही है और इस बात की तस्दीक सतत आयोग ने भी की, विजिलेंस CIC ने भी करी। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर एक वर्ग को खुश करने में लगी रहती है और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। ये तो अभी एक मामला सामने आया कि एक मौलवियों को सैलरी देने की बात आई। इससे पहले कई मामले ऐसे आए, चाहे वो कश्मीर पे सवाल खड़ा करने का मामला हो, चाहे वो सीना पे सवाल खड़ा करने का मामला हो, चाहे वो ताहिर हुसैन के मामले में, जैसे ताहिर हुसैन के मामले में स्टैंड लेने का मामला हो। याद करिए कि वो तो पीछे खड़े हुए थे और याद करिए अहमदुल्ला खान का ट्वीट भी, क्योंकि वो मुसलमान है इसलिए उनके ऊपर तो ये जो करने की कोशिश की जा रही है कि पर्टिकुलर वर्ग को खुश करने की जो कोशिश की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी निरंतर उनको उठाती हुई आ रही है और अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज यहीं होते जा रहे हैं कि एक तरफ तो कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम किसी धर्म को नहीं मानते और हम धर्म को एक समान मानते हैं, दूसरी तरफ आप एक वर्ग को आप खुश करने के लिए इस तरह की कार्रवाई करते हैं। सिर्फ वही उठता है कि ये चुनाव से पहले ही ये सब चीज़ें क्यों याद आती हैं? पूरे काफ़ी समय निकल गया और काफ़ी समय से उनको सैलरी दी जा रही है, काफ़ी एक लंबा बड़ा अमाउंट जो वो कोट किया गया है। RTI जो थी, RTI मैंने पिछले साल भी लगाई थी तो उन्होंने जवाब नहीं दिया था। RTI का जवाब भी कुछ दिन पहले ही आया है कि 100 करोड़ रुपए इन्होंने पिछले 5 सालों में एलोकेट किया मौलवियों की सैलरी देने के लिए। ये क्या है? ये मांग करते हैं कि पंडितों को भी सैलरी मिले निश्चित तौर के ऊपर, या तो किसी को ना मिले या सबको मिले। सवाल ठीक है, वापस लौट रहे हैं पीयूष आपके पास और बीजेपी सवाल पूछ रही है सीधे सीधे दिल्ली सरकार से और इन सब के बीच अनुराग ठाकुर ने भी केजरीवाल पर हमला बोला है। 5 लाख मौलवियों को वेतन दिया जाता है, ये सवाल उठा रहे हैं अनुराग ठाकुर दीपेश और सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल उनकी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, और इतना ही नहीं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पंडितों को तो कुछ नहीं दिया, 1 पैसा नहीं देते, तो तुष्टिकरण की राजनीति आखिर क्यों कर रहे हैं? जो मौलवियों को पैसा दे रहे हैं पंडितों और पादरियों को नहीं दे रहे हैं। क्या कुछ कहा अनुराग ठाकुर ने, आपको सुनवाते हैं। मौलवियों को केवल 42,000 रुपया महीना और साल के लगभग 5 लाख रुपया मौलवियों को दिए, लेकिन पंडितों को, पादरियों को और ग्रंथियों को मंदिर, गुरुद्वारे और चर्चिज में कुछ नहीं दिया है। तो आखिरकार तुष्टिकरण की राजनीति क्यों, भेदभाव क्यों? जनता सवाल पूछती है आम आदमी पार्टी से कि आखिरकार भ्रष्टाचार और कितना करोगे? और लोमस लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पीयूष भी लगातार तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। लोमस, आपने उस जगह को भी दिखाया है जहां पर ये पोस्टर लगाए गए हैं और अरविंद केजरीवाल या फिर आम आदमी पार्टी का कोई भी मंत्री या नेता पहुंचता है मंदिर में तो उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जिस मंदिर की आपने तस्वीर दिखाई वहीं पर यह कहा गया है या फिर और भी कई मंदिर है जहां पर नाराजगी सामने आ रही है पुजारियों की? बिल्कुल अनामिका, मैं आपको बता दूं कि अभी हम कुछ देर पहले ही सुभाष नगर के उस मंदिर पे गए थे जहां पर यह विरोध देखा जा रहा है। हालांकि ये पोस्टर दिल्ली के तमाम मंदिरों और गुरुद्वारों में लगाए गए हैं। साफ तौर पे वहां पे पुजारियों का कहना है कि क्या अरविंद केजरीवाल केवल एक समुदाय के मुख्यमंत्री हैं? क्या अरविंद केजरीवाल एक ही समुदाय से केवल बात करना चाहते हैं? क्या उनका ही वो भला बुरा चाहते हैं?
यही बात लगातार जो पुजारी हैं वो उठा रहे हैं। उनका कहना है कि एक ही समुदाय को सैलरी दी जाती है, एक ही समुदाय का दुख दर्द जाना जाता है, लेकिन मंदिरों के पुजारियों के लिए कोई भी जो सरकार है, दिल्ली सरकार, वो सख्त कदम नहीं उठाती। ना तो उनके पुजारियों को कोई सैलरी देती है, ना ही उनके कार्यकर्ता नेता मंदिर में पहुंचते हैं। इसी को लेकर के लगातार रोष में है। उनका साफ तौर पर कहना है कि एमसीडी चुनाव में ना तो हम केजरीवाल को मंदिर के अंदर जाने देंगे, ना ही किसी आप नेता को अंदर जाने देंगे, क्योंकि वो केवल एक विशेष वर्ग पर ध्यान दे रहे हैं, एक विशेष वर्ग पर सैलरी खर्च कर रहे हैं। लेकिन जब मंदिर की बात आती है, जब गुरुद्वारे की बात आती है, तो वो चुप हो जाते हैं। उनके पास फंड तो जरूर है, 100 करोड़ रुपए फंड वो एक विशेष वर्ग के ऊपर जरूर खर्च करना जानते हैं, लेकिन मंदिर के पुजारियों की जब बात निकल कर सामने आती है तो वो कहीं ना कहीं बिल्कुल लोमस, तो अब वापस आपके पास लौटेंगे, लेकिन अलग अलग प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रखी गए और सवालों के घेरे में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं। अब इसको लेकर मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान निकलकर सामने आया और उन्होंने भी इसको लेकर केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि आखिर इस तरह की बातें क्यों हो रही है। केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्होंने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। आखिर क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। मैं बिल्कुल समर्थन करता हूं जो आज मंदिरों के बाहर पोस्टर लगे हैं। अरविंद केजरीवाल का बैन लगाया गया, जब तक वो मंदिरों के पुजारियों को भी जिस तरह 40,000 रुपया वो मौलाना और उनके सहायक को दे रहे हैं, इसी तरह एक धर्म के लोगों को देकर तुष्टीकरण की राजनीति जो वो कर रहे हैं, हम सब उसका विरोध करते हैं और स्वागत करते हैं उन मंदिरों का, उन प्रधान मंदिर के प्रधान का या उनकी संस्थाओं का, जिन्होंने ये पोस्टर लगाकर संदेश दिया कि अरविंद केजरीवाल और उसके लोग तब तक यहाँ नहीं आ सकते जब तक वो ये जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और केवल एक धर्म के लोगों को पैसा दे रहे हैं। जब तक मंदिर के पुजारियों को, उनके सहायक को पैसा नहीं देंगे, तब तक वो मंदिर में नहीं जा पाएंगे। तो अनुराग ठाकुर और मनजिंदर सिंह सिरसा सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर दिल्ली में हो क्या रहा है, आखिर तुष्टीकरण की राजनीति आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्यों कर रहे हैं, और इन सब पर रिएक्शंस लगातार सामने आ रहे हैं। मौलवियों की अगर बात करें तो मौलवियों के मिले जुले रिएक्शन सामने आए हैं। कुछ तो ये कह रहे हैं कि जिनको सैलरी मिल रही है मिलती रहनी चाहिए, लेकिन जिनको नहीं मिल रही है उन पर सरकार को प्रावधान लाना चाहिए, सरकार को विचार करना चाहिए कि आगे करना क्या है। सुनिए मौलानाओं की प्रतिक्रिया। हुकूमत सिर्फ सियासत कर रही है, सियासी खजाने के ऊपर। मैं बिल्कुल केजरीवाल की सरकार से मुत्तफिक इस बात के ऊपर नहीं हूं कि अगर आप मुस्लिम धर्मगुरुओं को दे रहे हैं तो हिंदू धर्मगुरुओं को क्यों नहीं दे रहे हैं, उनको भी दीजिए। इसका मतलब आपकी नीयत में खोट है, आप मुसलमान और हिंदू की राजनीति करना चाहते हैं। यही इस सियासत का दुर्भाग्य है जो हमारे मुल्क में सियासत हो रही है। ना मुल्क के लिए काम किया जा रहा है, ना मुल्क की जनता के लिए काम किया जा रहा है, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए। तो इमामों को सैलरी देने के मसले को लेकर अब राजनीतिक घमासान मचा हुआ है, विरोध देखने को मिल रहा है, वाद प्रतिवाद हो रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन मंदिरों के बाहर अब पोस्टर लग चुके हैं और उन पोस्टर्स के जरिए यह भी कहा जा रहा है कि आखिर धर्म विशेष को फायदा पहुंचाने की वजह क्या है। इसको लेकर आपको जानकारी देते हैं कि ग्राउंड पर पहुंचकर किस तरह से रिपब्लिक भारत ने उन तमाम चीजों को देखा, उस विरोध को कवर किया। दिल्ली में एमसीडी चुनाव है और उससे पहले एक पोस्टर वार छिड़ चुका है। अभी मैं एक मंदिर के पास खड़ा हूं जो कि सुभाष नगर स्थित है और ये सनातन धर्म का मंदिर है, जहां पर एक पोस्टर लगाया गया था जिसमें यह लिखा था कि अरविंद केजरीवाल और उनके कार्यकर्ता तभी इस मंदिर और दिल्ली के तमाम मंदिर में तभी प्रवेश कर सकते हैं जब दिल्ली के जो भी मंदिर के पुजारी हैं और जो भी यहाँ पे काम करने वाले कर्मी हैं उनको तनख्वाह दिया जाए। और साथ ही ऐसे पोस्टर दिल्ली के कई मंदिरों में लगाए गए हैं। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल मौलानाओं को तनख्वाह दे रहे हैं, उसी प्रकार से दिल्ली के मंदिरों को भी पुजारियों को तनख्वाह दी जानी चाहिए। गुरुद्वारा में जो कर्मी हैं, काम करते हैं, उनको भी तनख्वाह दी जानी चाहिए। हमने पोस्टर में क्लियर लिखा कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर जो मोमिन हैं मस्जिदों के या उनके सहयोगी हैं, उनको 42,000 रुपये प्लस तनख्वाह देते हैं, उनको दे रहे हैं, हम उनके लिए उनका धन्यवाद करते हैं।
परंतु क्या हमारे मंदिर के पुजारी या गुरुद्वारों के जो हेड ग्रंथी हैं उन्होंने क्या पाप किया, उन्होंने क्या नुकसान किया पार्टी का कि पार्टी केजरीवाल सरकार उनको तनख्वाह देना नहीं चाहती? मेरा यही कहना है कि जैसे मौलवियों को तनख्वाह दे रहे हैं वैसे हम लोगों को भी मिले, यही मेरा कहना है। जो हमारे धर्म से जुड़ा है, जो सारे हमारे जिंदगी का, हमारे जीवन का, हमारे मौत का जो जिम्मेदार है, जो हमारा मार्गदर्शन अच्छे से करता है, उनसे ऐसा दुर्व्यवहार को नहीं होना चाहिए ना। तो यही उनसे अपील है कि जैसा एक धर्म अर्थात मुस्लिम के साथ कर रहे हैं, मौलवियों के साथ कर रहे हैं, वैसे उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, उनको तनख्वाह दें, सब कुछ करें, लेकिन हमारे हिंदुओं के लिए उन्होंने क्या किया, मेरा यही सवाल है उनसे। ब्राह्मणों को तनख्वाह क्यों नहीं, गुरुद्वारों में तनख्वाह क्यों नहीं? बिल्कुल, ब्राह्मणों को तनख्वाह क्यों नहीं, गुरुद्वारों में जो कर्मी हैं उनको तनख्वाह क्यों नहीं, यहाँ पर लगातार जो सवाल हैं उनके द्वारा उठाया जा रहा है। और एक ही बात कहना है इनका कि जो अरविंद केजरीवाल हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, किसी एक विशेष समुदाय के मुख्यमंत्री नहीं है। तो क्या प्रतिक्रियाएं निकल के आ रही हैं, लगातार आपको हम बता रहे हैं और इस मामले पर लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। लेकिन अभी देखते हैं 2 मिनट में भारत की बड़ी खबरें।